हेरम्बशुरपूजितो गुणमयो लंबोदरः श्रीयुतः श्रीशुण्डो गजकर्णको गजमुखो गंभीरविद्यो गुणी घोर्यात् पुत्र गणेश्वरो हर्षुतो गोविंद पूजा कृतो यात्रा जन्म विवाह यज्ञ समये कुर्यात् सदा मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोलिए गजानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आइए आज हम धर्म की बात में ग्रहण की बात करेंगे। सभी हमारे उपस्थित दर्शक वृंद, भक्तगण, सभी को मेरा सादर अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बाकी सभी को नमस्कार, माताओं बहनों को नमस्कार। बंधुओं, आज कई दिनों से फोन आ रहे हैं, प्रतिदिन फोन आते हैं कि इस बार ग्रहण 3 ग्रहण 1 महीने में आ रहे हैं, ऐसा इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों के मन में बड़ी शंकाएं हैं। और साथ साथ में कल ही मैं टीवी चैनल पर भी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज्योतिषी लोग बैठे हुए थे और सभी ये कोई 3 ग्रहण बता रहा था, कोई 5 ग्रहण पूरे वर्ष भर में। इस प्रकार की बातें टीवी चैनल पर भी बड़े बड़े ज्योतिषी भी कर रहे थे। मुझे बड़ी जो है सुन करके चिंता भी हो रही थी। अब जो है वास्तविकता क्या है, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सब कुछ कहा है। आजकल कुछ युवा हमारे जो साथी हैं ज्योतिषकार, जो है युवा, जो नए नए जिन्होंने ज्योतिषीय कार्य किया है अथवा जो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा सब में होनी चाहिए, लेकिन इस गति से भी मत बढ़िए कि ठोकर लग जाए और गिर जाए, संभल न पाए। मेरा सभी से ये निवेदन है कि बड़ा संभल करके चलने का मार्ग है ये ज्योतिष का मार्ग, जो है बड़ा गंभीर विषय है और संभल के आदमी को इस पे चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है व्यग्र हैं चलने के लिए, तेज दौड़ने, तो तेज दौड़ने के लिए जो है उसके लिए वैसा मार्ग भी चाहिए। अभी उन लोगों की छोटी उम्र है तो वो लोग जो है टीवी पे, चैनल पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं रोज प्रतिदिन। तो आइए हम जो है, मैं पिछले 1 हफ्ते से और इस विषय में जो मुख्य पंचांग है हमारे देश में निकलने वाले, उन सब की स्टडी की है, देखा है। मेरा स्वयं का श्री भूतनाथ महादेव पंचांग आप देखते ही हैं, देखा होगा, और अन्य पंचांग जो उनको भी मैंने देखा कि कहीं कोई फर्क है क्या। अब उसमें वास्तविकता क्या है कि पूरे भूमंडल पर इस वर्ष में, इस वर्ष का मतलब है हमारे हिंदू वर्ष जो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के और चैत्र कृष्ण पक्ष तक जो चलता है उसको हम एक वर्ष कहते हैं। उस वर्ष में पूरे भूमंडल के ऊपर जो दृश्य है, दिखने लायक ग्रहण है, जो दिखाई देंगे, वो केवल 2 ग्रहण हैं। आप पूरे
हिंदुस्तान भर के जितने भी पंचांग है सबको देख लेना और कोई भी रिसर्च कर लेना। 2 ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, वो भी केवल मात्र एक है जो वर्तमान में भी आने वाला है 21 जून को रविवार को पहला ग्रहण, वो पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जाएगा और उसके अलावा अन्य कई विदेशों में भी देखा जाएगा। तो हिंदुस्तान में केवल दिखने लायक पूरे वर्ष भर में एक ही ग्रहण है 21 जून का सूर्य ग्रहण। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई कुछ बोलता हो तो उसकी कोई भी वार्ता हो, हम उससे कुछ भी जो है वाद विवाद या कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा सूर्य ग्रहण एक और होने वाला है, वो है 14 दिसंबर का। 14 दिसंबर 2020 में एक सूर्य ग्रहण और आएगा, लेकिन उस सूर्य ग्रहण का हिंदुस्तान में कहीं भी उसका दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो ग्रहण दृश्य है दिखाई देते हैं सामान्यतः, उन ग्रहण का ही नियम पालन करने का अनिवार्य है। जो ग्रहण नहीं दिखाई दे हमारे भारत भूतल पर या आप जहां रहते हो, हिंदुस्तान में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पूर्वोत्तर में दिखाई देते हैं, दक्षिण में नहीं दिखाई देते हैं। तो जिन शहरों में और जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं दे वहां उसका जो है पालन, नियम, व्रत वगैरह नहीं किया जाता। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। ये तो वे 2 ग्रहण पूरे विश्व में, उसमें से एक ग्रहण पहला 21 जून वाला हिंदुस्तान में समग्र सभी जगह दिखाई देगा, और दूसरा जो 14 दिसंबर वाला वो ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये आप ध्यान रखिए। तो हमको केवल मात्र एक ग्रहण 21 जून वाला जो है उसके व्रत है, नियम है आदि, जो भी उसके जो सूतक है और जो नियम पालन किए जाते हैं वो करने योग्य है। उसके अलावा कोई ग्रहण नहीं है, ये आप मान लीजिए। अब रही बात यह कि एक महीने में 3 ग्रहण की जो वार्तालाप चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या है कि 5 जून को एक ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। उसके बाद 5 जुलाई को भी है एक ग्रहण, और उसके बाद जो है तीसरा जो है 30 नवंबर। ये 3 चंद्र ग्रहण जिनको उपछाया ग्रहण कहा जाता है, ये ग्रहण की संज्ञा में नहीं आते हैं। इनका कोई जो है नियम वगैरह पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दिखाई नहीं देंगे। ये केवल वैज्ञानिक दृष्टि से और जो बड़े कैमरे आदि से जो वैज्ञानिक लोग जिनके शोध का विषय जिनके लिए रहता है, वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वही ये बार बार में टीवी चैनल पर बताते हैं। तो 3 ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण है, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। सामान्य व्यक्ति को करने के योग्य उसमें कुछ नहीं है। वो केवल मात्र जो है थोड़ी सी उपछाया ग्रहण के, मध्यान्ह चंद्र ग्रहण कहते हैं, छाया ग्रहण। उस छाया ग्रहण में क्या होता है कि ग्रहण पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं होता है, केवल वो भूमि की परिधि में ग्रहण आने से पूर्व ही चंद्रमा उससे हट जाता है। इसलिए उपछाया ग्रहण जो है उसका कोई भी नियम, कोई भी उसका जो है, क्योंकि वो यहाँ दिखाई नहीं देगा। आप जब तक कोई दूरबीन अथवा कोई आजकल की जो टेक्निकल जो कैमरे वगैरह आए हैं उससे वो थोड़े से समय के लिए देखने लायक होता है। तो उसमें शास्त्रों ने कहा है कि उपछाया ग्रहण का कोई भी नियम पालन करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सामान्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देगा। इसमें आपको शंका जो है पूर्ण हो गई होगी। फिर भी मैं केवल उसमें एक ग्रहण जो है, जो भी पहले 5 जून को जो आ रहा है, वो उपछाया ग्रहण 3 में से 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर, ये 3 जो उपछाया ग्रहण है चंद्रमा के, उसमें केवल एक 5 जून वाला
उपछाया ग्रहण हिंदुस्तान में किसी कॉर्नर से जो है वो कैमरे अथवा जो दूरबीन आदि के माध्यम से कुछ समय के लिए दिखाई देगा। ये कुछ पंचांग वालों ने ये बात कही है, लेकिन वो ग्रहण की जो है सीमा में नहीं है, इसलिए उसके नियम पालन करने नहीं चाहिए। अब बात आ गई कि 21 जून का जो ग्रहण है केवल मात्र वो हमें जो दिखाई देगा उसके विषय में आपको थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि कर देता हूं। वास्तव में जो है 21 जून वाला जो ग्रहण है इसको कंकणाकृति ग्रहण भी किया जाता है। कंकण की आकृति यानी बीच में से पूरे में से जो है वो धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन चारों तरफ से जो है कंकण की तरह से आकृति थोड़ी सी वो दिखाई देती रहेगी पूर्ण जब ग्रहण होता है। तो कंकणाकृति ग्रहण, और ये ग्रहण जो है प्रातः 10:17 से प्रारंभ होगा। मतलब सामान्य व्यक्तियों को जो पालन करना है, नियम देखना है, उसमें ये 10:15 बजे से प्रारंभ होगा और 2:02 तक शुद्ध हो जाएगा। ये इस ग्रहण का जो समय है। अब इस समय में ग्रहण जो है, इसके अलावा क्या होता है, जो वैज्ञानिक लोग हैं अथवा जो साधक लोग हैं, ग्रहण के समय हमारे शास्त्रों ने कहा है कि किसी भी मंत्र की साधना करनी हो, उसको सिद्ध करना हो, तो ऐसे मंत्र आदि का जाप जो है ग्रहण के समय करना चाहिए, उससे वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे जो साधक लोग हैं अथवा जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनके लिए जो समय है वो जो 10:17 का है, उससे 1 घंटा पूर्व उसकी परिधि प्रारंभ हो जाती है ग्रहण की। उसका भी कई पंचांगों में कैलकुलेशन आता है कि वो 1 घंटा पूर्व बताते हैं, लेकिन उस 1 घंटा पूर्व का जो समय है सामान्य आदमी को वो ग्रहण लागू नहीं होता है। उसके वैज्ञानिक लोगों के लिए अथवा जो साधक लोग हैं जिनको कुछ मंत्रों की सिद्धि करनी है, वो 1 घंटा पूर्व और ग्रहण समाप्ति के 1 घंटा बाद उसको मोक्ष समय कहते हैं। संपूर्ण ग्रहण जो है मोक्ष हो जाए। लेकिन हमारा जो आपका समय पालन करने का जो समय है वो है 10 बजे से 2 बजे तक, आप समझ के चलिए 10 से 2 तक ग्रहण रहेगा। जो साधक लोग हैं उनके लिए 9 बजे से वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उनको क्या करना रहता है, साधक लोगों को जो मंत्र आदि को सिद्ध करना चाहते हैं अथवा कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो 9 बजे से पहले स्नान आदि करके और जो मंत्र जप करना उसको संकल्प लेना पड़ता है। उस संकल्प तक की प्रक्रिया 9 बजे से पूर्व कर ले और 9 बजे के बाद जो है अपना जपादि का कार्य प्रारंभ करे। और मध्य भाग जब आ जाए ग्रहण का, उस मध्य भाग तक मंत्र का जप करे। मध्य भाग के पश्चात जो है उसका हवन किया जाता है, हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद जब ग्रहण शुद्ध हो जाए तो उसके लिए दान किया जाता है। ग्रहण का दान जो होता है वो करना चाहिए। साधक लोग जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उनके विषय की बात है ये। वो शुद्ध करने के बाद जब ग्रहण शुद्ध होने के बाद 1 घंटा बाद तक जब मोक्ष की स्थिति आती है, उसके बाद स्नान करना चाहिए साधक लोगों को। और सामान्य लोगों को मैंने समय बता दिया, 21 जून को जो है सुबह 10:17 से लेकर के 2:02 तक का आपके लिए मान्य का समय है। उस समय आप ग्रहण का समय मानिए। और उसके पहले सूतक जो लगता है, अब बात आती है सूतक की। सूतक जो लगता है वो 12 घंटा पूर्व, चंद्र ग्रहण का 10 घंटा पूर्व लगता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटा पूर्व जो है सूतक लग जाता है। तो 12 घंटा पूर्व। अब उसमें हमारे जो कलकत्ता से बैठे हुए सीताराम जी वगैरह, कलकत्ता का सूर्योदय का समय जो है हमारे यहाँ से 45 मिनट पूर्व रहता है, इसलिए उन लोगों का वहाँ के पंचांग के हिसाब से समय उनको निर्धारित करना होगा। मैं बता रहा हूँ बम्बई के जो है समय के अनुकूल। और वैसे तो ये स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ कोई इसमें स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है जो समय है ग्रहण का। सूतक जो है 20 तारीख को रात्रि काल में जो है
10 बजे से इसका लगेगा, दूसरे दिन सुबह 10 बजे ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ये आप सामान्यतः मान के चलिए। अब सूर्य ग्रहण में जो है हमें क्या करें और क्या नहीं करें, इसका भी थोड़ा सा आपको जो है मैं विवेचन कर देता हूं। स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्ये होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विमुक्तौ स्नानमाचरेत्। ये देखिए, जो मैंने भी कहा था ना, वही बात है कि जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो उस समय जो है पहले जो साधक लोग हैं उन लोगों को पहले स्नान करके जपाधिकारी का संकल्प कर लेना चाहिए। बाकी सब लोग जो है और 10 बजे से उसको माने। जब अर्थात उनका संकल्प कर लेने के पश्चात जो है मध्य काल में हवन आदि करे, देव पूजा पाठ करे और ग्रहण मोक्ष होने पर दान करना चाहिए और मोक्ष होने पर पुनः स्नान करे। ये हमारे जो है ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष निबंध का एक श्लोक मैंने पढ़ा, आपको वो बताया, उसका अर्थ है। अब उसके पश्चात जो है अल्पम पक्वमिदं त्याज्यम स्नानम सवसनम दिहे वारितक्रारनालादि ते निर्दम्भो न दुष्यते। अब जो कुछ हमारे यहाँ पहले जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं उनको मालूम होगा, आजकल लोग नहीं ध्यान देते लेकिन देना चाहिए। कोई भी घर के ऊपर भोजन आदि बना के जो पहले से रखा हुआ है उसको ग्रहण के पश्चात ग्रहण मत करो, खाओ मत। उसको किसी को दे दो, दान कर दो, किसी को भी खिला दो, कुत्ते को, गाय को, भैंस को, किसी को भी। और जो सब्जी आपने कटिंग करके रख दी है, शहरों में ऐसा होता है कि पहले से सब्जी काट के रख देते हैं, ऐसी सब्जी, कटी हुई सब्जी जो है वो सब जो है ग्रहण के पश्चात उसका उपयोग न करें। और जो साबुत सब्जी है जो कटिंग नहीं की हुई है वो आप धो करके उसका यूज करें। और घर के अंदर जो है पानी के जो पात्र भरे हुए हैं उनमें तरल पदार्थ जो भी है, पानी है, दूध है, तेल है, घी है अथवा मक्खन आदि जो भी वस्तुएं हैं, उनमें डाब जो है, डाब उसको छोड़ देना चाहिए। डाब का एक एक तिनका उन सभी सामग्रियों में छोड़ दे तो वो सामग्री जो है पुनः ग्रहण के पश्चात उपयोग करने लायक रहती है। और डाब के छोड़ देने से उसमें जो है ग्रहण का जो दूषित वातावरण बनता है ग्रहण के कारण, उसका उसमें प्रवेश नहीं होता। ये अब जो है ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने का प्रयास नहीं करें। या तो उसमें जो चश्मा, काला चश्मा आता है वो हो तो लगा करके आप देख सकते हैं। खुली आंख से जो है किसी भी व्यक्ति को सूर्य के ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। अथवा जो बिल्डिंग करते हैं ना, बिल्डिंग वाला जो एक पट्टा सा रखते हैं, ऐसा जो ग्लास आता है, उस ग्लास का आप उपयोग कर सकते हैं ग्रहण देखने के लिए। खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के समय भोजन आदि बिल्कुल भी त्याज्य है, नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थ हमको खाना नहीं है, पूजा पाठ करना है, इसको ध्यान रखिए। ग्रहण के समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। अब जो है ये सारी बातें जो नियम है वो बालक अथवा वृद्ध और अथवा जो गर्भ वाली स्त्रियां हैं और बीमार लोग जो है उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि बीमार को उसके समय पर उसको दवा देनी होती है और गर्भिणी स्त्रियां जो होती है उनको भी खान पान का समय समय पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए और बालक जो है उनके लिए, और बूढ़े लोग जो है, वृद्ध जो हो चुके हैं, उनके लिए ये सब नियम जो है पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगर कोई चाहे कर सकता है तो करे, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और अब इसमें जो साधन करने योग्य साधक मंत्र क्या है, तो सूर्य ग्रहण जो है, इस वर्ष सूर्य ग्रहण की एक विशेषता ये है कि ये रविवार के दिन है। तो रविवार जो है सूर्य का दिन हम मानते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व भी है। इसमें जो है आदित्य हृदय स्तोत्र
यदि आपके पास समय हो तो मैं, आप सभी भी चाहेंगे तो मैंने ऐसा अपना आगामी प्रोग्राम बनाया है कि 21 जून को ग्रहण के समय हम सभी भाई लोग जो है बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है सामूहिक पठन करेंगे। 21 तारीख को आप ये लोग ध्यान रखिए, हम उस समय जो है उसकी सारी विधि विधान सब आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा सूर्याष्टक स्तोत्र एक आता है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का वैदिक मंत्र है, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का जो है इसको सिद्ध करना चाहे तो जो मैंने बताया ग्रहण का समय उसके 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद, ये 3-3.5 घंटा का जो समय है ग्रहण का, लेकिन 1 घंटा पूर्व 1 घंटा बाद 2 घंटा ये पकड़े तो साधक लोग के लिए जो है 5 घंटा का समय मिलता है। उसमें आप किसी मंत्र को जो है जपादि करके और उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण मार्जन और उसके पश्चात जो है दान और ब्राह्मण भोजन, ये सब क्रिया करने से अनुष्ठान की मंत्र सिद्ध होते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जप करना भी बहुत ही श्रेयस्कर है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में, भारतवर्ष में कोरोना महामारी का जो वैश्विक महामारी के कारण जो संकट गहराया हुआ है, उस संकट काल के अंदर हम सभी लोगों को जो है बैठ करके ग्रहण के समय जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अथवा सूर्याष्टक का पाठ अथवा जो है महामृत्युंजय का जपादि कार्य करना चाहिए। हम 21 तारीख को इसके पश्चात अभी समय है, हम सभी मिलकर तय करेंगे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है अथवा सूर्याष्टक स्तोत्र का या महामृत्युंजय का जप करना है, इनमें से सभी हम तय करेंगे। अब जो है जपादि कार्य के पश्चात इस सूर्य ग्रहण में करने का एक विशेष, आपको किसी के घर में कोई व्यक्ति रोगी है, कोई तकलीफ है, पहले से पुराना रोगी है अथवा और किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई आपका काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, ऐसी सब जो छोटी मोटी तकलीफ है, जो चीजें हैं, उनके लिए एक और उपाय है इस सूर्य ग्रहण का। जो है आप घर में कांसे का एक पात्र लीजिए बड़ा सा और उसके अंदर घी भर लीजिए। घी जो है तपा हुआ होना चाहिए, जमा हुआ नहीं, तपा हुआ घी। और उसके अंदर एक जो है सोने की टिकड़ी, सोना अभी बहुत महंगा हो गया है, किसी को नहीं परवड़ रहा हो तो चांदी का सिक्का उसमें डालिए और जो है आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक मिल जाए तो उसका पाठ करिए अथवा सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करिए। आ कृष्णेन रजसा जो मंत्र है वैदिक मंत्र, उसके जप कर लीजिए 108, या फिर जो है महामृत्युंजय का 108 जप करिए। वो सब करके और उस घी के पात्र में जो है अपनी छाया जो है उसमें डालनी चाहिए मुख से, और पूरे परिवार के लोगों की छाया देख करके उसको जो है, जो भार्गव ब्राह्मण होते हैं, डाकोत जिसको हमारी भाषा में कहते हैं भार्गव ब्राह्मण, उसको जो है अन्न और वस्त्र और दक्षिणा के सहित वो जो छाया पात्र है उसका आप दान करेंगे तो आपके घर में जो आपकी कुछ मनोवांछित कामनाएं हैं वो पूरी होगी। और रोगी कोई अगर है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। ये हमारे आज के ग्रहण के विषय में मैंने सभी बातें आपको बताई। और जो है चंद्र ग्रहण का मैंने आपको बता दिया था कि वो तीनों ग्रहण जो है और उपछाया ग्रहण होने के कारण उनका देखिए 2-3 मेरे पास अभी पंचांग रखे हुए हैं, उनमें मैं सब देख रहा हूं। उसमें जो है उपछाया जब प्रवेश करती है उसके बाद जो है वो ग्रहण की जो वास्तविक परिधि है वहां तक आते नहीं, उसके पूर्व ही वो समाप्त हो जाता है। इसके लिए उस उपछाया ग्रहण का जो है किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन नहीं करना चाहिए। पांच जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर, ये ध्यान रखिए, ये ग्रहण में जो है ये इसका कोई आपको आगे जाकर के फिर ये जो है इस प्रकार के
फोन आ सकते हैं, शंका समाधान के लिए लोग आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये सोशल मीडिया पे और पे इसका आगे भी और भी ये बातें जो है, ये 5 जुलाई को है, फिर उसके बाद में नवंबर में आएगा 30 नवंबर को, फिर 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण जो मैंने भी आपको बताया, जो यहाँ दिखाई नहीं देगा। इनकी सब बातें होगी तो वैज्ञानिक दृष्टि से अथवा जो साधक लोग हैं वो इनका कोई करना चाहिए उसमें तो कर सकते हैं, अन्यथा इसकी ग्रहण की कोई मान्यता इनकी नहीं है। इसके कोई भी नियम उपनियम आदि पालन करने योग्य नहीं है। ये सारी बातें ग्रहण का विस्तार पूर्वक आपको बताया है। किसी को कोई प्रकार की कोई यदि शंका हो, समाधान उसका हो सकता हो तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे। आप बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो एक सूचना दे रहा हूं आपको, आज जो है हमारी पद्मा जी यहाँ इसमें आज आई है। हमने धर्म की बात में, धर्म की बात महिला मंडल का शुभारंभ किया है आज से। कई हमारे सदस्य मेंबर जो हैं उनकी इच्छा थी कि हम सब लोग तो अपनी बातें कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी, तो महिलाओं के लिए इस महिला मंडल का काम क्या रहेगा ये भी आपको बता देता हूँ। आज मैंने ये खाना पकाया, ये सब्जी बनाई, ये किया वो किया, ऐसी ये खरीदा, ये सब बातों के लिए ये नहीं है। इसमें केवल जो है अपनी रीति रिवाज और हमारी परंपराएं, ये सब बातें जो है आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे घर में हमारे पुत्र वधू है, हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई जिनकी शादी हुई है, ये सब लोगों को ये थोड़ी हमारी परंपराओं का जो है ज्ञान अभी बहुत कम है। तो मैं इसमें पद्मा जी सही जो है, और मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी है, और 5 महिलाओं को हमने जो है, रेखा शर्मा और आरती शर्मा और मेरी बड़ी लड़की छोटी वाली जो है श्वेता शर्मा, ये 5 एडमिन है अभी। उसके बाद इसमें आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने घर की जो पुत्र वधुएं हैं, जिनको जरूरत है इन रीति रिवाज की सीखने की, समझने की और अपनी परंपराओं को जो है ज्ञान प्राप्त करने की, वो इससे जुड़े। और इसमें जो है हम महिलाओं को सब यही बातें सिखाएंगे कि जैसे चतुर्थी का व्रत है, हर महीने चतुर्थी व्रत आती है, उसको कैसे करना चाहिए, एकादशी का व्रत है उसको कैसे करना चाहिए, अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, नवरात्रि में नवरात्रि आती है उसमें हमें क्या करना चाहिए, अभी जैसे वट सावित्री का व्रत गया तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उनकी कहानियां भी रहती है, वो सब सुनने का, समझने का, उसको करने का तरीका, सब बातें। और हमारे शादी विवाह के जो रीति रिवाज है वो दिन पर दिन जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी पुत्र वधुएं हैं, हमारी बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है, उनको ये सब जो है जरूरी है सीखने का। उनके लिए महिला मंडल जो है उसकी उपयोगिता मुझे नजर आई। और कुछ हमारी महिला सदस्यों ने, पद्मा जी आज भी हैं उनकी, और महिलाएं साथियां भी उसमें आई है, तो उन लोगों के लिए ये सब बनाया है। उसमें आप भी सब अपने घर की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, अथवा हमारी अपनी अपनी पत्नियां हैं, उनको इसमें जोड़िए महिला मंडल में, और सभी महिलाएं जुड़ेगी तो ज्यादा उसका उपयोगिता होगी। और एक और मैंने ये मैसेज भी डाला था, और एक और बता रहा हूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 256 व्यक्तियों का ही समावेश हो सकता है, उससे अधिक उसमें होता नहीं है। तो इसके लिए टेलीग्राम एक ऐप और आया हुआ है, ऐप आ जाएगा तो महिला और पुरुष मंडल का सारा समावेश हो जाएगा। उसमें क्या है कि टेलीग्राम ऐप में आप 1000, 2000, 3000, 5000 जितने भी मेंबर बना सकते हो, एक साथ उनके पास मैसेज जाएगा, एक साथ वो मैसेज देख सकेंगे, उसका ये उपयोगिता है। और उसमें जीबी वगैरह भी ज्यादा प्रयोग यूज करने का हमें अवसर मिलता है, और वो भी निःशुल्क है, जैसे व्हाट्सएप निःशुल्क है
वैसे ही वो भी निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इसलिए मेरा ये भी आप सभी से आग्रह है। और अभी किसी को कोई अगर बात ध्यान में हो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।